नमस्कार बच्चों, आज की क्लास है इकोनॉमिक्स और यह क्लास 11 के बच्चों के लिए है। इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इसे बहुत तरह के नॉलेज है। ये नॉलेज हर जगह आपका साथ देगा, इसलिए उसको अच्छा से समझेंगे, पढ़ेंगे और अपने जीवन में देखेंगे कि कहाँ कहाँ इकोनॉमिक्स का इफ़ेक्ट हमारे देश पर, समाज पर और हमारे ऊपर पड़ता है। अब क्लास स्टार्ट करते हैं और इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लास 11 का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में दो भाग बांटा किया है। पहला भाग है पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी। अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में नंबर्स का बहुत महत्व है। बिना नंबर्स का इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता है। इकोनॉमिक्स में गणित आता है, बहुत कुछ आता है, जोड़ घटाव, मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग, सब कुछ। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और यह 50 मार्क्स का आता है। पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट यानी भारतीय आर्थिक विकास, यह भी 50 मार्क्स का है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स का कहाँ से शुरुआत हुआ, भारत सरकार आर्थिक विकास के लिए क्या क्या रणनीति अपनाए हैं, क्या क्या कानून अपनाए हैं, किस किस चीज़ में उसमें समय पूंजी किया गया है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट ए में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें आपका 4 चैप्टर है। चारों चैप्टर का यहाँ नाम दिया गया है। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन मैंने भूमिका पढ़ना है। यूनिट 2 में कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण। तो इकोनॉमिक्स में मैंने जैसे आपको बताया था कि नंबर्स का बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको कैसे नंबर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे इसको व्यवस्थित करके बनाया जाता है और फिर किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, उसके बारे में यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यह 12 मार्क्स का है। तीसरा यूनिट में आता है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन यानी सांख्यिकीय उपकरण एवं निर्वचन। निर्वचन को दूसरे शब्दों में कहा जाए, अर्थ होता है, व्याख्या होता है, विवेचन होता है। तो स्टैटिस्टिकल में सांख्यिकी को किस तरह से उपकरण के रूप में उसको अपनाते हैं और किस तरह से हम समाज को डेवलप के लिए यूज करते हैं, ये हमें जानना है। चौथा में आता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, माने अर्थशास्त्र में विकासशील परियोजनाएं क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे, जिसका मार्क्स 5 नंबर का है। उसके बाद आते हैं पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। जो पहले पार्ट ए में है वो तो इकोनॉमिक्स के बारे में है। पार्ट बी में ये भारत का इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, भारतीय आर्थिक विकास। इसका जो यूनिट 5 है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90। माने 1947 जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर 1990 तक विकास का हर पहलुओं पर हम लोग इसमें पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। उसके बाद यूनिट 6 आएगा, उसमें इकोनॉमिक्स रिफॉर्म सिंस 1991 माने इस 1991 से अपनाए गए आर्थिक सुधार। इसमें ये पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारे डेवलप हुए, बहुत सारे चेंजिंग हुए, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर यूनिट 7 में जो है ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इसे करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी माने भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ, वर्तमान चुनौती क्या क्या है, उसके बारे में समझेंगे और उसको किस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं या भारत सरकार किस तरह से हल कर रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। यह 25 मार्क्स का आता है। और जो अंतिम चैप्टर है यूनिट 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, भारत का विकास अनुभव का कहने का मतलब है समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, उस सब के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और इस तरह से क्लास 11 का इकोनॉमिक्स जो बेसिक ज्ञान होता है, इतना बेसिक ज्ञान हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों
आपको बस हम यही कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको रीडिंग लगाना होगा। आपके किताब में बहुत सारा चीज़ दिया गया है जिसको हमको अच्छे से समझना है और उसको अच्छा से पढ़ना है कि ताकि फ्यूचर में हमें कोई बेवकूफ़ ना बना सके। यह इकोनॉमिक्स इतना अच्छा है, जो बच्चा अच्छा से पढ़ लेगा, समझ लेगा, उसके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि इजी स्टडी यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभकामनाएं से भरा हो।